फ्रेंड्स, एक और इंग्लिश बड़ी आसान लगती है, लेकिन दूसरी देर उतनी ही मुश्किल। जब कोई कहता है, कोई बोलता है तो हमें बड़ी आसान लगती है, लेकिन जब हमारी बोलने की बारी आती है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इस बारे में हमारे को बहुत सारी जानकारी अधूरी दी गई है। आज मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों। जैसे कि हम एक वर्ड ले गए, फूल, तो इस फूल को इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे सर फ्लावर। लेकिन फ्लावर से जुड़े हुए कोई वर्ड्स अगर हम पूछें कि बताइए फूल तोड़ने को क्या कहेंगे, अगर मैं कहूँ फूल खिलने को क्या कहते हैं, फूल का मुरझाना क्या होता है, भगवान को फूल चढ़ाते हैं तो चढ़ाने को क्या कहेंगे, तो इससे जुड़ी हुई सारी जानकारी हमको पता होना चाहिए कि जब हम सेंटेंस फ्रेम करते हैं तो इनसे जुड़े हुए वर्ड्स की भी जरूरत पड़ेगी। जैसा अगर हम ये कहें कि बताइए खून को इंग्लिश में क्या कहेंगे, तो आप आसानी से कहेंगे कि सर ब्लड बोलते हैं। लेकिन बताइए अगर मैं कहता हूँ कि खून बह रहा है तो बहने को क्या कहेंगे, अगर मैं कहूँ खून चढ़ा रहा है तो चढ़ाने को क्या कहेंगे। इज इट क्लियर? तो आपको एक छोटे छोटे से वर्ड्स को समझना होगा। अगर हम कहें जिम्मेदारी, तो आप बड़ी आसानी से कहेंगे कि सर जिम्मेदारी के लिए तो मुझे वर्ड पता है, और वर्ड है रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, और बिल्कुल अच्छी बात है इसका पता होना। लेकिन आप अगर ये कहें रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स जिम्मेदारी, लेकिन जिम्मेदारी को निभाना, तो उस निभाने के लिए इंग्लिश में क्या वर्ड होगा, है ना। तो वी हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स। आपको इस प्रकार की बातों को समझना है कि आपको फूल पता है फ्लावर, लेकिन उसके बारे में पता हो। अगर मैं कहूँ शादी, तो आप कहेंगे सर बड़ा आसान है, मैरिज बोलते हैं। लेकिन बताइए शादी होने को इंग्लिश में क्या कहेंगे? जैसा अपन कहते हैं कि मेरी कजिन की शादी होने जा रही है, तो अपन क्या कहते हैं? माई कजिन्स मैरिज इज गोइंग टू व्हाट। ऐसे क्लियर? आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको सारी चीज़ें और आपके सारे डाउट सॉल्व करेंगे। देखिए अगर मैं यहाँ पर कहूँ कार को क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे सर कार को तो कार ही कहते हैं। लेकिन बताइए कार का बिगड़ना क्या होता है? कि अगर अपन बोलते हैं कि मेरी घड़ी बिगड़ गई सर, अब इस बिगड़ने के लिए क्या होगा? तो आप ये बात को समझें कि अधूरी जानकारी से नहीं होगा। हमको ये समझना होगा कि जब हम कभी बोल रहे हैं तो इससे जुड़े हुए सारे वर्ड्स को भी समझना है। अकेले वर्ड से काम नहीं चलेगा, है ना। अगर मुझे बोलना है यहाँ पर एक वर्ड है खबर, है ना, खबर को इंग्लिश में कहते हैं न्यूज़। अगर मैं एक वर्ड बोलता हूँ कि पक्की खबर देता हूँ मैं आपको, और बताओ पक्की को इंग्लिश में क्या कहेंगे? क्योंकि पक्का आम एक अलग चीज़ है, पक्की रोटी एक अलग चीज़ है, पक्की उम्र एक अलग है, पक्के मकान एक अलग है, पक्की सड़क एक अलग है। लेकिन यहाँ पर हमको कहना है पक्की खबर है। अब इस पक्की खबर को इंग्लिश में क्या कहेंगे? ये सारी बातें चलती हैं हिंदी से इंग्लिश में। अब कुछ बातें हम चलते हैं इंग्लिश से हिंदी में। जैसे कि हम एक वर्ड आपको देते हैं स्टैंड। अब मुझे बताइए स्टैंड का मतलब आप कहेंगे कि खड़े होना, लेकिन ऐसा नहीं होता। स्टैंड का मतलब यहाँ पर होता है बर्दाश्त करना। जब आप किसी चीज़ को बर्दाश्त कर रहे हैं तो अपन क्या कहते हैं? स्टैंड। जैसे इंग्लिश में कहावत है, इफ़ यू कैन नॉट स्टैंड हीट गेट आउट ऑफ द किचन। अगर आप हीट को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं तो आप किचन से बाहर हो जाइए, है ना। अब आई कैन नॉट स्टैंड हिज बिहेवियर, मैं उसके बिहेवियर को बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक वर्ड हम यूज़ करते हैं डू। डू का मतलब हम कहेंगे करना, लेकिन यहाँ पर हम कहते हैं चलना। जैसा अगर कहें कि ये नहीं चलेगा, दिस विल नॉट डू फ्रॉम टुमारो, कल से ये नहीं चलेगा। अगर हम कहते हैं कोई घर आता है तो क्या चाय चलेगी, विल टी डू। तो हमको वी हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स। इज इट क्लियर? अगर मैं यहाँ पर एक वर्ड यूज़ करता हूँ लॉन्ग, तो लॉन्ग बताइए क्या होता है? लॉन्ग का मतलब लंबा भी होता है, लेकिन यहाँ पर हम वर्ब की जैसे यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब होता है चाहना। जैसा मैं कहूँ कि मेरी बड़ी इच्छा है आपसे मिलने की, आई लॉन्ग टू मीट यू, आई लॉन्ग टू टॉक टू यू, मेरी बड़ी इच्छा है आपसे बात करने की। इज इट क्लियर? तो आप किसी वर्ड के मीनिंग को पर्टिकुलर मत हो जाइए कि इसका मतलब यही होगा। जैसा बहुत बार होता है कि जाने को क्या कहते हैं? गो। लेकिन ऐसा नहीं होता कि गो केवल जाना होता है। गो को हम बारी के सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसा अगर मैं कहूँ हुज गोइंग दिस, किसकी बारी है? इट्स माई गो, ये मेरी टर्न है। इसे क्लियर? अपन बार को भी बोल सकते हैं। अपन बोलते हैं ना एक ही बार में तुम क्यों नहीं समझते हो यार, वाई डोंट यू अंडरस्टैंड इन वन गो, वाई डोंट यू अंडरस्टैंड इन वन गो। तो यहाँ पर क्या हो गया? ये बार। तो आप ये बात को समझिएगा। नॉर्मली ऐसा होता है कि जब हम किसी से बोलते हैं, चलिए अपन ही ट्राई करते हैं, मैं आपको एक सेंटेंस बनाने के लिए बोलता हूँ, एक वर्ड देता हूँ और आप 1 सेकंड के अंदर एक सेंटेंस बन से बनाइएगा। थ्रो। आपने बनाया होगा। आपने कितने लोगों ने बॉल थ्रो की? तो आप कहेंगे कि बहुत सारे लोग केवल बॉल ही थ्रो करते हैं। क्यों? थ्रो के डिटेल्स नहीं पढ़े। पार्टी देने को भी हम बोलते हैं कि आई विल थ्रो अ पार्टी। इज इट क्लियर? आई विल थ्रो अ पार्टी। और धू झोंकना, झोंकने को क्या कहेंगे? तो उसको भी थ्रो कहते हैं, थ्रो डस्ट इन समबडीज आइज। इज इट क्लियर? So gradually we have to just understand all these things, and I'm quite sure that you will improve yourself. Bye bye.